Hello students, let's continue our chapter 2 that is biological classification. बच्चे कल हमने इस चैप्टर में किंगडम फंजाई किया था और मैंने आपको किंगडम फंजाई के डिफरेंट करेक्टर्स एक्सप्लेन किए थे कि फंजाइज जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं और या तो वो पैरासाइट होंगे या सेप्रोफाइट होंगे। और फिर मैंने आपको समझाया था कि जो फंजाई हैं उसमें जो थैलस होता है या जो उसकी बॉडी जो होती है वो कलरलेस फिलामेंट से मिलके बनती है और ये फिलामेंट इस तरह से ब्रांच नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम माइसीलियम बोलते हैं। तो फंगस का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलके बनता है, उसे हम फंगस सेल्यूलोज कहते हैं। और मोस्टली ये फंजाई जो हैं दे आर वेरी हार्मफुल टू द प्लांट्स, तो ये प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, सो आज बच्चे हम अपना नेक्स्ट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको फंजाई में उसकी डिफरेंट क्लासेस पढ़ाई थी। फाइकोमाइसिटीज़ सबसे पहले पढ़ाया था, देन एस्कोमाइसिटीज़ हमने किया। उसके बाद हमने फंजाई का थर्ड क्लास किया दैट वाज बेसिडियोमाइसिटीज़ जिसमें कि मशरूम्स पढ़ाए थे मैंने आपको। और उसके बाद हमने फंजाई इम्परफेक्ट पढ़ाया था दैट इज़ नोन एज ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ओके बच्चे, so today we are starting our fourth kingdom that is kingdom Plantae. सो किंगडम प्लांटी में क्या आता है बच्चे? किंगडम प्लांटी में आते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है। और इसमें जो प्लांट्स आते हैं वो क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक मीन्स जो उनका सेल है तो दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, सो दे आर यूकैरियोटिक एंड दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। सो मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। सो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इस करके प्लांट क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ नोन एज क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स के मेंबर हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हेटेरोट्रॉफिक हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो इसके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स उनके पास आते हैं, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। इसका एग्जांपल है जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इसका मैं एक कोई एग्जांपल यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। इसका एग्जांपल है वीनस, जस्ट वेट बेटे, इट्स वीनस फ्लाई ट्रैप, राइट, वीनस फ्लाई ट्रैप। सो ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है कि जब फ्लाई उसके पास आती है तो ये उसको ट्रैप कर लेता है और उसको ये कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। सो प्लांट सेल्स जो होते हैं इनमें क्या है? मेन इम्पॉर्टेंट, इनका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि इसके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। सो और उसका जो प्लांट का जो ये आउटर जो है सेल वॉल है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। आउटर हमारे पास सेल वॉल है और सेल वॉल जो है वो किससे मिलता है? बनता है सेल्यूलोज से बनता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो जो हमारे प्लांट्स हैं ये सारे नॉन मोटाइल होते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट एक ही जगह पे एंकर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। और इनमें जो है मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होती है या रिप्रोडक्शन का मेथड है वो सेक्चुअल मेथड होता है, सेक्चुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें एसेक्चुअल मेथड भी होता है लेकिन वो बहुत कम देर के लिए वो फेज़ जो है वो आता है। सो प्लांट्स जो हैं वो इसमें जो एग्जांपल्स हैं, जैसे इसमें हमारे पास ग्रीन एल्गी हो जो है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, वो सारे इसमें आएंगे। उसके पास ब्रायोफाइट्स हैं, हम अभी करेंगे ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। देन टेरिडोफाइट्स हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स एक कैटेगरी है प्लांट्स की। और उसके बाद जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जो आपको कॉमनली अपने अराउंड दिखते हैं वो सारे किंगडम प्लांटी के मेंबर हैं। जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं या मोनोकॉट्स होते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी है डाइकॉट्स या मोनोकॉट्स। सो डाइकॉट्स जो होते हैं जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और मोनोकॉट्स जिसमें जो सीड है उसमें सिर्फ 1 कॉटिलिडन होता है। और भी इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, सो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो मोस्टली जो प्लांट्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया है वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हम बाद में आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी हम ये सारा जो भी मैंने आपको बताया उसमें ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, वो सारे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट्स का उसमें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे।
ओके बच्चे, यहाँ पर मैंने आपके किंगडम प्लांटी के कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखाए हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, उसमें आप कितनी ज़्यादा वैरायटी देख रहे हो। सो फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये फर्न्स हैं, तो ये सारे जो हैं वो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स हैं। उसके बाद ये मैंने आपको एक हाइड्रोफाइट दिखाया है। हाइड्रोफाइट ये लोटस है जो कि वाटर के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, वाटर प्लांट है। इट इज़ हाइड्रोफाइट लोटस। सो ये भी जो प्लांटी के मेंबर हैं, वाटर में भी ग्रो करते हैं, लैंड पे भी ग्रो करते हैं, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स हैं कुछ उसके। उसके बाद ये और कुछ मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगाई हैं आपको दिखाने के लिए, द डिफरेंट वैरायटी और द ह्यूज वैरायटी इन द किंगडम प्लांटी। ओके, नाउ बच्चे, नेक्स्ट किंगडम जो है दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। सो ये हमारा विटेकर का जो हमने 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन लिया था, तो ये 5th किंगडम है, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। और ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड यूकैरियोटिक मीन्स एनिमल्स जो हैं उनका जो सेल है, लाइक प्लांट सेल्स, दे ऑल्सो हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो दे आर यूकैरियोटिक, बट दे लैक सेल वॉल, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। बच्चे, अगर आप एनिमल सेल को देखेंगे तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एनिमल सेल है उसके बाहर ये जो आउटर कवरिंग है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, देयर इज़ नो सेल वॉल। जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। सो एनिमल सेल में सेल वॉल इज़ एब्सेंट, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट। सो अपने फूड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन द प्लांट्स। उसके बाद जो एनिमल्स हैं उसमें न्यूट्रिशन जो होती है उसको हम इंजेसिव कहते हैं, वो इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद अपना फूड जो है उसकी वो डाइजेशन करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन का मीन्स वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। उनके पास स्पेशल मसल सेल्स होते हैं जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। सो इसमें मोस्टली जो रिप्रोडक्शन है, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया में मोस्टली रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। सो अपना एनिमल्स क्या होंगे, दे आर, एनिमल्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं दे आर कंज्यूमर्स। इनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये दूसरी चीज़ को खाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, सो ये कंज्यूमर्स हैं। जबकि प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। सो हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं। आपके पास फ्रॉग है, बर्ड्स हैं, कैट है, देन स्नेक इज़ देयर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग आपको दिख रहा है। सो ये सारे मेंबर्स हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। वन मोर पिक्चर मैंने यहाँ पे, एक और पिक्चर यहाँ पे रखा है आपके लिए। जस्ट वेट बच्चा, चल रही, ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, ये तो स्टॉप हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर फिर दोबारा से कुछ पिक्चर्स हैं बेटे, आपको एक डाइवर्सिटी दिखाने के लिए, एक वैरायटी दिखाने के लिए ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। ओके, नाउ हमारे पास एक नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है बच्चे, जिसे हम वायरस या वायरॉइड्स बोलते हैं। सो जो विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हमें, तो उसमें उसने वायरस और वायरॉइड्स जो हैं इसका कुछ भी हमें मेंशन नहीं किया। सो वायरस क्या चीज़ है, वायरस को हम लिविंग फॉर्म बोलते हैं या नॉन लिविंग फॉर्म बोलते हैं। तो वायरस क्या है, दे आर एक्चुअली नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनको बोला जाता है। दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। सो वायरस क्या होते हैं, जनरली वायरस एक ऐसी बॉडी है जो दो चीज़ों से मिलके बनती है। एक तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि या तो हमारा डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए। सो वायरस के पास दो चीज़ें होंगी, या जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए या आरएनए, और प्लस सेकंड इसके पास एक कवर होता है, कोट होता है, जो किससे मिलता है, प्रोटीन से मिलके बनता है।
सो वायरस बहुत स्मॉल हैं एंड वी कांट सी देम विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. इनको देखने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए वी नीड स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो वायरस जो हैं जब वो बॉडी के बाहर हैं तो वो नॉन लिविंग होंगे और कई बार वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी रहते हैं और वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं जब वो होस्ट के बाहर होते हैं. लेकिन वायरस जब किसी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस किसी को अटैक कर रहा है, जैसे कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस के कारण हो रहा है, एड्स जो है वो वायरस के कारण होती है, तो जब वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो होस्ट का मशीनरी लेके वो रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट को किल भी कर देते हैं. ठीक है. सो वो होस्ट की मशीनरी लेके वो रिप्रोड्यूस करते हैं. सो वायरस बेसिकली किस चीज़ से मिलके बना है? डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के पास. और एंड इट इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन. वायरस को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों होता है? बिकॉज ये डीएनए आरएनए या इनमें से एक और प्रोटीन से मिलके बनते हैं. सो वायरस जो होते हैं दे आर वेरी इन्फेक्शियस, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में. जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, हर्पीज़ है, इन्फ्लुएंजा है, इवन एड्स जो है, दैट इज़ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट एड्स के एड्स इज़ ऑल्सो कॉज बाय HIV. And what is HIV? It is human immunodeficiency virus. So they are also responsible for causing number of diseases in the plants. जैसे लीफ रोल कर जाता है, लीफ रोलिंग हो गया, कर्ल हो गया, लीफ का जो कई बार लीफ येलो कलर के हो जाते हैं. सो ये सारे क्या हैं? ये वायरस हैं, राइट? ओके. सो बच्चे, व्हाट इज़ दिस? दिस इज, you must have seen this picture. This is corona virus. सो जो हमारा ये हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोरोना. सो कोरोना क्या है? वो भी एक वायरस है जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहा है, जिसके कारण के वैसे ही सिम्टम्स आते हैं जो एक नॉर्मल फ्लू में या एक कोल्ड में सिम्टम आते हैं. सो ये भी एक वायरस है जो आपको दिख नहीं रहा, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन वो इतने ज़्यादा फेटल हो रहा है. नेक्स्ट बच्चे, वायरस जो हैं उसके डिफरेंट शेप होते हैं. यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर लगाई है वायरस की शेप्स दिखाने के लिए. सो ये पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, बहुत सारे इसके साइड्स हैं. स्फेरिकल होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस है तो वो स्फेरिकल होगा. तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स वायरस है. टैडपोल की शेप का वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं. सो बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज भी एक वायरस है, लेकिन वो क्या करता है? जो बैक्टीरिया को अटैक करता है. जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज. तो उसका बॉडी देखो, उसका ऊपर एक हेड लाइक स्ट्रक्चर है और नीचे उसका एक टेल तरह होता है. इस तरह से होता है वायरस. देन हेलिकल शेप का होता है. एग्जाम्पल TMV. TMV कहते हैं टबैको मोज़ाइक वायरस. ये एक ऐसा वायरस है जो कि किसको अटैक करता है? टबैको प्लांट को अटैक करता है. सो ये डिफरेंट शेप्स हैं वायरस की. नेक्स्ट आ गया बच्चे वायरॉइड्स. वायरॉइड्स क्या होते हैं? 1971 T.O. Diner he discovered a new infectious agent that was smaller than virus. तो डाइनर ने 1971 में एक ऐसी इन्फेक्शियस बॉडी निकाली जो कि वायरस से भी छोटी थी, ठीक है. एंड उससे क्या हुआ? इट कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. जो पोटैटो का ट्यूबर्स होते हैं उसमें वो डिजीज़ कॉज करता है. इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA. तो उसमें क्या था कि उसके पास सिर्फ RNA था, प्रोटीन कोट नहीं था. जबकि मैंने अभी आपको बताया कि वायरस क्या होते हैं? वो न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस होते हैं. लेकिन वायरॉइड्स में क्या होता है? सिर्फ उसके पास फ्री RNA था, प्रोटीन कोट जो था दैट वॉज एब्सेंट, ठीक है. सो इट दैट इज़ फाउंड इन द वायरसेस. हैंस नेम, उसका नाम उसने वायरस नहीं रखा, दे वर नोन एज वायरॉइड्स. सो वायरॉइड्स क्या होंगे? वायरॉइड्स जो हैं दे हैव ओनली RNA और फ्री RNA, देर इज़ नो प्रोटीन कोट, ठीक है. और RNA जो है वो भी काफ़ी लो वेट का होता है, उसका मॉलिकुलर वेट जो है वो भी लो होता है, तो उसे हम बोलते हैं वायरॉइड्स. सो बच्चे, ये आपके लिए मैंने एक पिक्चर लगाई है वायरॉइड की. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चे. हमने चैप्टर 2 जो है वो हमारा ख़त्म हो गया. थैंक यू सो मच बच्चे. सेकेंड चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने 5 किंगडम स्टडी करा, ठीक है. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. In the last we discussed about the virus and viroids. So chapter 2 is over.
बच्चे आप ये सारी मेरी जो चारों वीडियोस हैं चैप्टर 2 की, इनको ध्यान से देखो, इनको देख के इनके नोट्स बनाओ। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है वीडियो को दोबारा से चला के उसको समझने की कोशिश करो। मैं अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बहुत जल्दी। उससे पहले मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, जो कि आपने अपनी बायो की नोटबुक्स में करने। थैंक यू सो मच बच्चे, हैव ए नाइस डे।